भारत के प्रधानमंत्री के पास कितनी ताकत होती है, इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि परमाणु हथियार की कमांड का एक्सक्लूसिव राइट प्रधानमंत्री के पास होता है। संविधान की सभा ने कहा कि देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। दिसंबर 1948 के आखिरी दिनों में संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद को लेकर वाद विवाद चल रहा था। सदन के सदस्यों के बीच बहस हो रही थी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए और किसे कितनी शक्तियां देनी चाहिए। 27 दिसंबर 1948 को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, हमने बार बार कहा है, हमारा राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रतीक होगा, उसके पास स्वविवेक से कोई अधिकार नहीं होंगे, प्रशासन की कोई शक्तियां नहीं होंगी, देश के प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रधानमंत्री के पास होगा, देश का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री ही होगा। संविधान सभा के सदस्य तजम्मुल हुसैन कहते हैं कि ये इंग्लैंड की प्रणाली है। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। वहां का सिस्टम कई सालों से सही तरीके से काम कर रहा है। लंबे वाद विवाद के बाद सभा के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का प्रमुख बनाया जाए, राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया जाए। उन्हें संदेह था कि अगर राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया तो निरंकुश सम्राट बन सकते हैं। तमाम बहस के बाद निष्कर्ष निकला कि राष्ट्रपति को उनके कामों में मदद और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। भारत के प्रधानमंत्री के 6 एक्सक्लूसिव अधिकार हैं जिनसे पता चलता है कि प्रधानमंत्री का पद कितना ज्यादा ताकतवर है। पहला, राष्ट्रपति हर काम प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। दूसरा, पीएम के एक आदेश पर बर्खास्त हो सकता है मंत्रिपरिषद। तीसरा, प्रधानमंत्री की सलाह की कोर्ट में जांच नहीं हो सकती। चौथा, प्रधानमंत्री को भारत की संचित निधि खर्च करने का अधिकार है। पांचवा, कई विभागों का प्रमुख और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। छठा, प्रधानमंत्री के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटने की भी ताकत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्ति किन किन लोगों की करते हैं। पहला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त। दूसरा, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चौथा, यूपीएससी चेयरपर्सन और सदस्य। पांचवा, फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन और सदस्य। छठा, 3 सेनाओं का प्रमुख। सातवां, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री किन कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। पहला, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी, सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कैबिनेट कमेटी, नीति आयोग, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, राष्ट्रीय एकता परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।